आज मैं जो उपदेश देना चाहता हूँ, ये गीत जो हम लोगों ने गाया उससे मिलता जुलता है और मेरा शीर्षक है उद्धारता। उद्धारता। और पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब से। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन में आप देख, अगर आपके पास बाइबल लाए हो, सबको लाना चाहिए बाइबल। कभी कभी हम लोग ज़्यादा भरोसा वहाँ पर रखते हैं। स्क्रीन में अच्छा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन साम 19 वर्स 1, 2 और 3, 4 हम लोग पढ़ेंगे। साम 19 अगर आप पास से खोल कर देख लें। ऑलराइट, मैं पढ़ता हूँ। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। माफ करना, रात को रात ज्ञान सिखाता है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसके सदस्य के लिए हर एक मंडप खड़ा किया है। प्रभु की जय। ये भजन लिखने वाला दाऊद ने हम लोगों को बहुत ही स्पर्श रूप से, बहुत ही सहज रूप से हमें बताया कि जो कुछ पृथ्वी में है, जो कुछ सिरजा गया है, स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ है, सब परमेश्वर ने कहा, सब उसने सिरजा। और उसके साथ साथ वो हमें बताता है कि आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। और फिर वो कहता है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। यानी जो आकाश मंडल के हम लोग देखिए, प्यूरिटी के हम देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के हाथ के काम, उसके हस्तकला। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ये भजन लिखने वाला ने अपने हृदय से इसको कहा कि पृथ्वी की तरफ हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उसको सिरजा, उसके हाथ के काम, उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं, उसके ज्ञान को हम लोग देखते हैं। जब हम पृथ्वी के सब चीज़ों की तरफ देखते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग देखें, कोई नहीं बता सकता है कि ये अपने आप हो गया है, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर का हाथ। ये सब जो हम लोग हमारे सामने हैं, अगर इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, सीखेंगे उससे, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि दुनिया में कानून है, तरह तरह के कानून है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फिजिकल लॉज। उसी तरह से ये फिजिकल लॉज जो है ये कानून के मुताबिक सब कुछ चलता है। सूरज निकलता है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, चांद निकलता है, तारे हैं, पेड़ जमता है, पानी बरसता है, सब कुछ होता है, ये परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ये सब होता है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं ये इसके द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं होता है। पृथ्वी में कोई गड़बड़ी नहीं होता, सब कुछ सही रूप से चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको उसी तरह से तैयार किया। और उसी तरह से परमेश्वर ने भी कानून को इस तरह से बनाया है, हमारे लिए भी वो कुछ बनाया कि हम लोग कैसे अपने आप को संभालें, क्या करें क्या नहीं करें। परमेश्वर ने काम, उसमें एक कानून है जो मेरा शीर्षक है आज। एक कानून है, वो है उदारता, जेनरसिटी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। और इससे हम लोग ये सीखते हैं कि जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। अगर तुम कम बोया तो कम काटोगे, ज्यादा बोया तो ज्यादा काटोगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा।
ये परमेश्वर के कानून हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अगर एक दाना बोएगा तो एक ही पेड़ जमेगा, उसमें जो कुछ फल आएगा उससे हम लोग प्राप्त करेंगे। 10 दाना बोगे तो 10 पेड़ जमेगा, और ज़्यादा फल आएगा। ज़्यादा बोगे ज़्यादा पाओगे, कम बोगे कम पाओगे। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये सब चीज़ से हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ में उसके साझेदार हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ वो करता है वो हम लोग जो करते हैं वो परमेश्वर की सहायता से, उसके मदद से उसके साझेदार हम हैं। इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि जो चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी सब कुछ हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो कुछ है ये सब परमेश्वर का है। भजन संहिता 24:1 में हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ये परमेश्वर का ऐलान है। उसने ये हम लोग को बताया, बाइबल से हम लोग सीखते हैं जो कुछ है इस पृथ्वी में वो सब परमेश्वर का है। ओनरशिप इज विद गॉड। जो कुछ है सब उसका है। हम लोग उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसके मैनेजर्स हैं, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टीवर्ड्स या भंडारी। आप सुने होंगे, मैं कई बार बताया इसके विषय में। हम लोग भंडारी, यानी भंडारी कौन है? भंडारी वो है जो दूसरे लोगों के लिए कुछ करता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि शादी वगैरह होता है तो एक भंडारी को नियुक्त किया जाता है जिसमें कि वो भोजन वगैरह बनाए सबके लिए, और वो अपने मन से दिल से अच्छी तरह से भोजन बनाता है जिसमें जितने लोग आए खाएं, तृप्त होए और खुश रहे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब लोग कहते हैं वो शादी में गया था अच्छा भोजन किया, तो वे लोग भंडारी के विषय में नहीं याद करते हैं। वे लोग जिसके घर जो न्योता दिया था उसके विषय में कहते हैं। उसके घर शादी में गया था या पार्टी रहा वहाँ पर, और कितना अच्छा भोजन था, और बनाया रहा था भंडारी जो कुक था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मालिक नहीं है, हमारा चीज नहीं है। जो कुछ है सब परमेश्वर का है। हर एक चीज जो सृजा गया है, चाहे जीवित है या नहीं जीवित है, सब कुछ परमेश्वर का है। चाहे वो शारीरिक सुख संबंधी चीजें हैं हमारे लिए, घर द्वार बिल्डिंग वगैरह हम लोग बनाते हैं, जो कुछ हम लोग बनाते हैं सब कुछ परमेश्वर का है। जो हमारा गुण है, जो हम कर सकते हैं, जो हम करते हैं, ये सब परमेश्वर का दान है। मैं चाहता हूँ ये बात हम लोग अच्छी तरह से ठान ले, सीखे और जाने। ये सब कुछ उसने हमें दिया है कि हम उससे फायदा उठा सके, आनंद उठा सके। पेड़ वगैरह है, पौधा है, सब है, खाने पीने का चीज़ सब वो हमें देता है, रहने के स्थान है, तंदुरुस्ती देता है। ये सब चीज़ से हम आनंद कर सके, उससे हम फायदा उठा सके और अच्छी जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन एक चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है, जो कुछ है हमारे पास जिससे हम फायदा उठाते हैं, जिससे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो सब परमेश्वर का है। और ये सब चीज़ में वो हमें जिम्मेवारी दिया कि हम उसको देखभाल करें, उससे फायदा उठाएं और उससे सृजनहारा के जय जयकार करें। याद रखना, जिसे ने कहा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और उसमें निवास करने वाले भी। उसने हमें सृजा है, हम सब उसके हैं। ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरत है। याद रखना है, जिसे मैं बताया भंडारीपन हमारे साथ में है। हम भंडारी हैं, हम मालिक नहीं हैं। हम नहीं कह सकते कि ये मैंने बनाया, मेरे लिए, मैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे पहचानना चाहिए कि चाहे जैसे भी मैंने कोई भी चीज़ प्राप्त किया, उसका भंडारी मैं हूँ या मैनेजर मैं हूँ।
विश्वास करके कि परमेश्वर तुमने ये बनाया, मुझे मिला, मैं इसके देखभाल करूँगा। हम लोग चीज़ों को डेडिकेट करते हैं। कोई मोटर खरीद लिया तो बताता बोला मैं डेडिकेट कर दो, समर्पण कर दो परमेश्वर के हाथों में। और उसका मतलब ये होता है, धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे मौका दिया कि मैं इस कार को खरीद सकूं, और आज ये डेडिकेशन के द्वारा, ये समर्पण करने के द्वारा मैं इसको लौटा के तुम्हें देता हूं, धन्यवाद परमेश्वर। और हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि इसको मैं तुम्हारे राज्य के काम में लाऊंगा। हम लोग बच्चों को डेडिकेट करते हैं, सब माता है पिता है, बच्चे भाई पैदा होता है तो डेडिकेट करना चाहते हैं। डेडिकेट का मतलब ये है कि हम लोग पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम उसको लौटा कर परमेश्वर को देते हैं, और साथ साथ उसका भंडारी हम हो जाते हैं, हम उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर हो जाता है, हम मैनेजर हो जाते हैं कि इस बच्चे का देखभाल मैं करूंगा तुम्हारे लिए परमेश्वर। ये कार मैंने डेडिकेट किया, इसको मैं देखभाल करूंगा तुम्हारे लिए। घर के हम लोगों ने समर्पण किया, परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट किया। क्यों? इससे कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे बुद्धि बल ज्ञान दिया कि मैं पैसा कमा सकूं, घर बना सकूं, या कोई भी चीज़ रहे, लेकिन उसको मैं तुम्हारे हाथों में देता हूं, और मैं अपने आप को उसका मैनेजर रहूंगा, देखभाल करूं। जानते हो मैनेजर कौन है ना? भंडारी, जो दूसरे की चीज़ को देखभाल करता है, जिसमें देखने में अच्छा लगे, लोग उससे प्रसन्न रहे। आप दुकान वगैरह में जाओ, आरवी पटेल या कहीं पर, और खुश रहोगे कि सब कुछ अच्छी तरह से रखा हुआ है, चीज़ सब जगह पर है, दाम लिखा हुआ है, और आप जाते हो वहाँ पर खरीदने के लिए, सब चीज़ मिल जाता है। लेकिन सब भूल जाते हैं कि एक मैनेजर ने उसका संभाल कर रखा है। हम लोग कहते हैं आरबिल के दुकान में या MH में या कहीं पर सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक मैनेजर है जिसने उसको संभाल कर रखा, देख कर रखा, जिसमें हम लोग उससे फ़ायदा उठा सके। तो ये हमें पहचानना बहुत ही ज़रूरत है कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर ने हमें दिया है। और ज़्यादातर जब हम डेडिकेट करते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो और भी हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मुझे ये सामान दिया, ये चीज़ दिया, ये घर दिया, ये द्वार दिया, कोई भी चीज़ हो तुमने मुझे दिया, और आज मैं लौटा कर तुम्हें देता हूँ, और अपने आप को नियुक्त करता हूँ कि तुम्हारी चीज़ को मैं अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हो? नहीं? अभी हम लोगों ने गीत गाया, तन मन धन उसे दो, सब कुछ उसका है। विश्वास करो, विश्वास करो, और उसी तरह से जीवन निर्वाह करना बहुत ही ज़रूरत है। परमेश्वर सब कुछ का साझेदार है, सब कुछ उसका है। लेकिन एक भंडारी होने के कारण, एक स्टीवर्ड होने के कारण हम लोग मैनेजर हो जाते हैं और उसके चीज़ों का देखभाल करते हैं। और इसमें क्या होता है, बाइबल हमें बताता है कि हम एक विश्वास योग्य भंडारी बने, अ फेथफुल स्टीवर्ड। विश्वास योग्य, दूसरे चीज़ों, दूसरे का सामान हम लोग देखभाल करते हैं, दूसरे की चीज़ है, हमारा चीज़ नहीं है, हम उसकी देखभाल करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक विश्वास योग्य भंडारी बने, विश्वास योग्य मैनेजर बने। कितने बिजनेस में मैनेजर लोग को सेक कर दिया जाता है, जाओ घरे, क्यों? क्योंकि काम अच्छे से नहीं करते, चोरी करते, बदमाशी करते, बेईमानी करते, भेज दिया जाता है घरे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमको जब उसने भंडारी बनाया या मैनेजर बनाया, स्टीवर्ड बनाया, तो हम विश्वास योग्य रहे। जो कुछ करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा चीज़ है, मैं अच्छी तरह से करूँगा, जिसमें तुम्हारे नाम की उन्नति और बढ़ाई हुए। राइट? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो कुछ हमारे हाथ में है वो हमसे उससे हमसे पूछेगा कैसे तुमने उसको संभाला। जो कुछ हमारे हाथ में है, आप जानते हो बाइबल में बहुत कहानी यीशु मसीह ने खासकर बताया। कुछ लोगों को दिया चीज़ संभालने के लिए, और वो जब लौट कर आया, देखेगा कैसे, अच्छा है तो रिवॉर्ड मिलेगा, खराब है तो उनको दंड मिलेगा। प्रिय लोग, मैं आज यही बताना चाहता हूँ कि हम
परमेश्वर के भंडारी हैं। जो कुछ भी हमारे पास में है और उसके देखभाल अच्छी तरह से हमें करना जरूरत है। परमेश्वर के सामने भंडारीपन होना बहुत ही सभी चीज़ों पर उसका हाथ रहता है। हमारे जीवन पर माई लाइफ इज गॉड्स, उसका है। मेरा समय उसका है। मेरे गुण, क्या मैं कर सकता हूं, माई एबिलिटीज, माई टैलेंट्स, ऑल बिलोंग टू गॉड। सब परमेश्वर का, उसका दान है। जो हम चीज बटोर बटोर कर रखते हैं, चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ और महंगा से महंगा चीज़ लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमें ये जानना ज़रूरत है कि ये सब चीज़ परमेश्वर का है। जो कुछ हमारे पास है, हमारा धन संपत्ति जो है, सब परमेश्वर का है। हमें विश्वास करना पड़े, क्योंकि अगर हमें तंदुरुस्ती नहीं मिलता, अगर हमें बुद्धि नहीं मिलता, अगर हमें अच्छा नौकरी नहीं मिलता, तो हम कहाँ से पैसा बटोर पाएंगे। बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, पढ़ा लिखा है, परमेश्वर हमें धन देता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही बहुमूल्य चीज परमेश्वर हमें दिया है, और वो है सुसमाचार। सुसमाचार जानते हैं सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जॉन 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, वो है सुसमाचार। अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सुसमाचार परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों के हाथ में दिया है। जिस दिन तुमने उस पर विश्वास किया, जिस दिन तुमने अनुभव किया कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे में है, जिस दिन तुमने देखा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम्हारे जीवन बदल गया है, तुम नया व्यक्ति हो गए हो, परमेश्वर ने तुम्हें एक जिम्मेवारी दिया है, और वो है सुसमाचार तुम्हारे हाथों में दिया। उसका प्रचार करना, उसको बताना, लोगों के फैलाना, ये तुम्हारा और हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। लेकिन जानते हो, ये सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, कभी कभी क्या हो जाता है, परमेश्वर के काम के लिए निकलना, कुछ करना, परमेश्वर के काम के लिए पैसा देना, दशमांश देना, या उसके लिए आकर कुछ सेवकाई के काम करना, बहुत लोगों के लिए, मसीह विश्वासियों से मैं बात करता हूँ, मसीह विश्वासियों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ये सब कुछ जानते हुए भी, जो कुछ मैं बताया यहाँ पर कि सब कुछ परमेश्वर का है, फिर भी हम लोग हिचकिचाते हैं, पीछे भागते हैं, उसकी सेवा करने में, काम करने में, सुसमाचार प्रचार करने में पीछे हट जाते हैं, हिचकिचाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग संभल जाएंगे और ऐसे नहीं रहेंगे। उसके काम के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। एक चीज करना होगा, अगर हम लोग परिपूर्ण रूप से परमेश्वर के अच्छे भंडारी बनना चाहते हैं, तो हमें परिपूर्ण रूप से अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करना, फुल सरेंडर इन हिज हैंड्स। जब हम अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में समर्पण कर देंगे, तब परमेश्वर के लिए काम करने के, देने के, कोई भी चीज में कुछ मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत सहज हो जाएगा। जब हम अपने आप को देते हैं, जब हम अपने धन संपत्ति को, अपना पैसा को, जो परमेश्वर हमें दिया है, उसके हाथों में देते हैं, जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं, तो वही होता है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, जो पहला कलीसिया था उसमें वे कैसे दे रहे थे, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 44-45 और एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32 में मैं उसको पढ़ता हूँ, और आप बाइबल में मार्क कर लो या लिख लो, जाकर पढ़ना, या यहाँ पर देखो स्क्रीन में अच्छी तरह से। पुराने दिनों में जब कलीसिया स्थापित हुआ, क्या करते थे वे? अब वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे हो रहे थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। जानते हो, ये मसीह विश्वासी लोग, ये लोग दूसरे
धर्म से वे मुक्ति पाए, यीशु के विश्वासी हो गए, और उनको घर से निकाल गया, गांव से निकाल दिया गया, जगह जगह से निकाल दिया गया, उनको रहने के स्थान नहीं था, तो वे लोग सब एक जगह पर रहते थे, एक गांव की तरह हो गया जानो, वहाँ पर वे रहते थे। तो यहाँ पर वो बताता है कि वहाँ पर जब वे लोग आए तो ये नहीं सोचते थे कि ये हमारी चीज़ इसके छूना नहीं, तुम हम यहाँ पे सोएगा, ये हमारी जगह छूना नहीं इसके, कोई नहीं वैसे कहता था। लेकिन ये कहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। कोई नहीं कहता मेरा है तुम्हारा है, लेकिन सब जो चाहता था उसके दिया जाता था, देने के काम। और वे अपनी अपनी, अच्छी तरह सुनो और देखो वहाँ पर, और अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में अगर इसे होने लगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। जैसे जैसे उनके जरूरत था, अपने चीजों को वे बेचकर जिसके पास नहीं था उनको बांटते थे। एक बहुत ही खूबी चीज़ है हम मसीहों के लिए, और मैं जानता हूँ एक कलीसिया में हम लोग देते हैं, गरीबों को देते हैं, बांटते हैं, जिनके कमी है, जिनके ज़रूरत है हम लोग देते हैं, बहुत ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। चर्च तो करता है, लेकिन तुम क्या करते हो? वर्स 32, चैप्टर 4 वर्स 32 में पढ़ते हैं, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के से थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेज़ गॉड। सब कुछ साझे का था। उन दिनों में मसीह विश्वासी बढ़ते गए, क्योंकि सुसमाचार प्रचार होता था, चेले लोग जाकर प्रचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा होते गया, कठिनाइयाँ होने लगा, और जैसे जैसे ज़्यादा होने लगा देने के काम में फ़र्क होने लगा। पहले ऐसे देते थे, अब ऐसे देते हैं, ऐसे कुछ भी, बट देते थे। लेकिन हर एक समय जब वे लोग देते थे, उनका समझ ये था कि मैं जो कुछ देता हूँ ये मेरा नहीं, मैं तो भंडारी हूँ, ये परमेश्वर का दान मुझे मिला है, अब मैं इसमें से किसी और को देता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का है और मैं किसी और को देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वे ये पहचानते हैं अंत में जब सब कुछ जोड़कर हिसाब किया जाता है, तो वे लोग कहते थे कि अंत में सब परमेश्वर का तो है, सब परमेश्वर का है। शायद थोड़ा कड़ा लगता होगा सुनने के, लेकिन ये यही बात बाइबल की बात है, ये सच्ची बात है। सब साझे के थे, जिनके पास नहीं था वे देने के लिए तैयार थे, कभी हिचकिचाते नहीं थे। मेरा है, तुम्हारा है, ये नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, मैं अपने में से तुम्हें दूंगा। अगर नहीं है, मैं अपना चीज़ बेच कर तुम्हें दूंगा जिसमें तुम फायदा उठा सको, क्योंकि ये सब मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया। ये पहला चर्च में जो था, जो देने का कार्रवाई। फिर हम लोग देखते हैं जो मसीह विश्वासी लोग थे, बुक ऑफ एक्ट्स में, जिसके विषय में अभी हम लोग बातचीत करते थे, उन्होंने डीकन्स को अपॉइंट किया, नियुक्त किया। डीकन्स को क्यों नियुक्त किया? कि वे जो सामान पैसा वगैरह वे बटोरे थे उन दिनों में, उसको सही रूप से बांटा जाए। क्योंकि वे लोग जहाँ पर रहते थे गरीब लोग थे, उनके पास कुछ था नहीं, घर द्वार छोड़कर आगे खदेड़ दिया गया था उनको। अब उनके लिए भोजन वगैरह की ज़रूरत था, तो ये डीकन्स को चुना गया। ये डीकन्स का काम था कि वे लोग जाकर देखें किसके पास है, किसके पास नहीं है, सोने की जगह, कपड़ा वगैरह, भोजन के प्रबंध करने के लिए उनको दिया गया, और ये लोग वे काम करते थे। तो उनके लिए एक भारी जिम्मेवारी हो गया, जिसके द्वारा वे
औरों का देखभाल करते थे, डीकन्स लोग। ये था चर्च में वे लोग कैसे भाग लेते थे। चर्च में जो जिनके पास घटी था उनको मदद किया, नियुक्त किया गया। ये डीकन्स लोग जो है, ये लोग जाकर जिनके घटी है, जिनके कमी है, उनको सहायता दे। फिर उन्होंने देखते हैं बाइबल में कि चर्च जो था वो त्याग कर औरों को देने के लिए तैयार था। जब जेरूशलम में भारी अकाल पड़ा, याद रखना जेरूशलम बड़ा चर्च रहा, बहुत से लोग थे वहां पर, लेकिन एक समय यह हुआ अकाल पड़ गया वहां पर, उनके भोजन वगैरह कुछ नहीं था। तो एक दूसरा चर्च दूसरे जगह पर, छोटा चर्च, उन्होंने वहां से पैसा वगैरह भेजा कि जेरूशलम चर्च के मदद मिले। हम लोग पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 में वर्स 2। यहां से हम लोग पढ़ते हैं कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ये लोग जेरूशलम में जो थे उनके ऊपर वे कंगाल हो गए थे। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है, पौलुस कहता है, कि उन्होंने तुम्हें अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान के में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। ये पद में हम ये सीखते हैं कि उन्होंने देखा जेरूशलम के क्रिश्चियंस लोग जो थे, मसीह विश्वासी थे, उनके ऊपर आपत्ति आ गया, अकाल पड़ा, कंगाल हो गए। और ये चीज जो था वहां से जब उनको ये गवाह मिला, वे लोग वहां से एकत्रित करके और जेरूशलम को भेजे। पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर आप और पढ़ोगे, सीखोगे, इसमें जो कलीसिया था एंटियोक में, कोरिन्थ में, छोटा छोटा कलीसिया था, वे लोग त्याग कर एक दूसरे को मदद करना शुरू किए। खासकर जेरूशलम में बहुत भारी अकाल था, वे लोग मदद करना सीखे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं खुश हूँ कि हम लोग यहाँ कलीसिया से कई बार मदद किया और करते हैं और करते रहेंगे एक दूसरे को। बहुत ज़रूरी है दूसरा चर्चेस को मदद करना, ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पौल के विषय में, पौल हरदम सफ़र करता था, एक देश से दूसरा जगह पर, दूसरे गांव में वो जाता था, सुसमाचार प्रचार करता था जगह जगह पर जाकर। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि फिलिपी के चर्च जो था वो उसको मदद किया, पैसा बटोर कर उसको दिया कि वो जाकर ट्रेवलिंग प्रीचर्स जो आते जाते थे उनको मदद किया। फिलिपियंस चैप्टर 4:18 में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में है, वहाँ पर इंग्लिश में, I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received the gifts you sent. They are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गवाह उसका था। अब वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इप्रूफ के साथ हाथ में भेजी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य और बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। पौलुस का गवाही था जब जगह जगह पर वो जाकर प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के लिए, सफ़र करने के लिए, बोट में जाने के लिए उसको पैसा की ज़रूरत था और फिलिपियंस वाले भेजे और जगह जगह से उसके पास भेजे हुए लोग मदद के लिए।
फिर हम लोग इफिशियंस के किताब चौथा अध्याय में पढ़ते हैं वर्स 28 में, मैं बताया नहीं था, बट इफ यू कैन पुट दैट अप, चैप्टर 4 वर्स 8 फिलिपियंस। यहाँ पर हमें बताया जाता है, पौलुस लिखता है कि जो चोरी करता है उसको चोरी करने नहीं दो, बंद करो, बट वो एक काम करके पैसा कमाए, अपने हाथों से काम करे कि उसके पास कुछ रहे, जब जिनकी जरूरत है वे आए वहां पर। निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, 428 प्रेज गॉड। अच्छा है जब हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। माफ करना, मैं वो वर्स निकाला नहीं रहा। Ephesians 4:28। सॉरी, ऑलराइट, Ephesians 4:28। अच्छा सलाह मिलता है यहाँ पर, आपके लिए मेरे लिए भी अच्छा है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, अच्छा चीज है ना। वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करो, चोरी नहीं करो, अपने हाथ से परिश्रम करो, नौकरी लो, कोई चीज लो जिससे तुम अपना पैसा कमा सको, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो जाए। कुछ लोगों के पास शायद कुछ नहीं था, बट वो लोग देना चाहते थे, कहाँ से लाए पैसा, बताया चोरी करके नहीं लेना, लेकिन जाओ नौकरी करो, काम करो, और जो पैसा मिले उसके द्वारा तुम मदद करो। तो हम लोग देखते हैं मसीही लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार थे, इवन दो उनके ऊपर मुसीबत था, इनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वे तैयार थे मदद करने के लिए। फिर वर्स चैप्टर 2 फर्स्ट माफ करना, 2 Corinthians chapter 8 verse 14, can we read that? Sorry, I didn't tell them this verse. 2 Corinthians chapter 8 verse 14। परंतु बराबरी के विचार से उस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती ही भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। परमेश्वर के काम के लिए, देने के लिए, तुम्हारे पास ज़्यादा है, जिसके पास कम है उसको दे दो, जिसमें उसके ज़्यादा जब हो जाए तो वो तुम्हें मदद करे। और इसके साथ साथ वर्स 24 सेम चैप्टर 8 वर्स 24, सॉरी। सो अपना प्रेम और हमारा ये घमंड हो, घमंड जो तुम्हारे लिए विषय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। पहला शब्द वहाँ पर जो है, सो अपना प्रेम और हमारा घमंड कैसे करेंगे? जब वो लोग औरों को मदद करेंगे, जब चोरी नहीं करेंगे, जब नौकरी करेंगे, जिनके पास ज़्यादा है वे लोग उसमें से निकाल कर देंगे। तो यहाँ पर दिखाता है कि जब वे लोग ज़्यादा है देंगे तो अपना प्रेम का साबुत करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बांटता हूँ, देता हूँ तुम्हें। अच्छा, हम देखें परमेश्वर का तरीका क्या है देने के काम में। पहला कोरिन्थियंस 10:11, 1 Corinthians chapter 10 verse 11। Sorry, some of these verses I didn't give it, but I feel that we need to see this। हमें देखना जरूरत है। पहला कोरिन्थियन 10वां अध्याय 11वां पद में हम लोगों को बताया जाता है कि इजराइलियों के जीवन में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए एक सबक है। इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अस। परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई थी। दिस इज अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में क्या हुआ, इजराइलियों के ऊपर क्या हुआ, और जो कुछ लिखा है वो तुम्हारे और हमारे सबक के लिए एक उदाहरण है। जो कुछ उनके जीवन में हुआ उससे हम लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा,
और बुरा जो कुछ है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोगों को बताया जाता है जो कुछ उन्होंने उस समय किया, जैसे उन्होंने किया वैसे हम लोगों को भी करना चाहिए। We apply the principles of giving. Sorry, we are to apply the principles given them by God. At the same time, we are to avoid the mistakes Israel made. कि जो चीज़ वे लोग किए वे हम लोग अपने जीवन में लागू करें। अच्छा चीज़ जो था, जो गलतियां उन्होंने किया उससे दूर रहे, उसके तरह नहीं करें। ये परमेश्वर का तरीका देने का। यहाँ पर हम लोगों को कुछ अच्छे अच्छे तरीका मिलता है, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना देने के काम शुरू करें 1% से, बाय परसेंटेज। मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10 में, पुराने नियम से हम लोग पढ़ेंगे। मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, प्लीज कैन यू क्विकली गो टू दैट वन। आई एम सॉरी, मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10। बाइबल है, पढ़ो, आपके पास खोल लो। All right. Malachi, Maikani. All right. Oh, there it is. That's on. परमेश्वर का तरीका, प्रतिशत, एक तरीका उसने बताया, इस तरह से हमें देना चाहिए। दशमांश का मतलब है कि 10 में से 1, राइट, 10%. So if you have 10, you give 1. You got $10, you give $1. That's 10. You got $100, you give 10. So प्रतिशत 10%, दशमांश उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर दावा करता है। इज चैलेंजिंग अस, बिग चैलेंज सबके ऊपर है। तुम करो ऐसे और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। बहुत समय क्या हो जाता है, हम लोग सिर्फ आशीष की तरफ देखते हैं, हम लोग वो लास्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। देखो मैं खोल कर तुम्हें ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, उसके तरफ हम लोग देखते हैं। कहाँ है आशीष, कहीं आता नहीं। लेकिन पहला बात क्या आता है, सारे दशमांश भंडार में लाओ। ब्रिंग ऑल योर टाइड्स इन द हाउस, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ गॉड फॉर यू। यहां पर तो वो कहता है कि सारे दशमांश लेकर आओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के खिड़की नहीं खोल देता हूं। कभी तुम्हें घटी नहीं होगा, तकलीफ में, मुसीबत में। तो परमेश्वर चाहता है कि हम देने की कार्रवाई करें। हम लोग दे सकते हैं जितना देना चाहो तुम। एक रोज $1 दे दो, एक रोज $10, एक रोज $1000, ये सब कर सकते हो और करते भी हैं लोग, ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं इसमें। लेकिन वो चाहता है कि हम लोग एक तरीका निकाल ले और बराबर उसी तरह से देते रहे जिसमें कि आपको भी मालूम होगा और चर्च में भंडार में जहाँ दिया जाता है वहाँ भी मालूम होगा कि कितना पैसा है, कैसे हम लोग इसको काम में ला सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का तरीका है। और जैसे मैंने पढ़ा था आगे कि जो यहूदियों के जीवन में हुआ उससे हम लोग सीखते हैं, राइट। ज्यूस लोगों के जो उनके जीवन में उससे हम लोग सीखते हैं, अच्छा चीज सीखते हैं, दशमांश लेकर आओ। फिर हम लोग देखते हैं 2 Chronicles chapter 31, सॉरी 2 Chronicles chapter 31 verse 11 and 12। सिस्टमेटिक एंड रेगुलर गिविंग, कि हम लोग बराबर रोज बरोज समय पर जैसे तलब मिले वैसे मिले, जैसे पैसा है वैसे दे। और बराबर अगर हफ्ता हफ्ता तलब मिले तो हर हफ्ता
Hezekiah gave Second Chronicles chapter 31, verse 11 and 12. जल्दी से आखिरी भाग है, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आप जानो जो शिक्षा हम लोग देते हैं, जो काम हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर, चाहे पैसा एकत्रित करने का या देने का, सब बाइबल के मुताबिक है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कटोरियाँ तैयार करके आज्ञा दी और वे तैयार की गई। नेक्स्ट वर्स। तब लोगों ने उठाई हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई और उनके मुख्य अधिकारी को तो कोनानिया नाम का लेवी और इसरा जिस उसका भाई शिमी नायब शिमी नायब था। यहाँ पर हमें ये शिक्षा दिया जाता है, हिजकिय्याह ने कलीसिया में तैयार किया, उनके भवन में सब चीज़ ला कर रखा गया कि ला कर वहाँ पर वे लोग रखें। दो तीन चीज़ हम लोग यहूदियों से सीखते हैं कि वे लोग ने निर्णय किया कि उनका आमदनी में से, उनके खेत में से, उनके चाहे जो कुछ भी हो, उसमें से 1/10वां हिस्सा वे लाकर परमेश्वर के भवन में देंगे और देने का काम। और फिर ये नहीं कि साल में एक दफ़े या एक महीना में एक दफ़े तुमने दिया और फिर 2-3 महीना नहीं दिया, फिर एक महीना, फिर एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता, लेकिन बराबर हर हफ्ता। जब 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 हम लोगों के अभी इस समय में पैसा है ना, पैसा तलब मिलता है और सबको समय समय पर तलब मिलता है, चाहे हफ्ता में, चाहे 2 हफ्ता में या महीना में, जैसे भी हो। लेकिन वो चाहता है जब तुम्हें मिले तब तुम लाकर अपना दशमांश और चंदा परमेश्वर के काम के लिए दो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के काम के लिए हम पहला और सबसे अच्छा दें। Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, sorry. आखिरी वर्स है, Proverbs chapter 3 verse 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। वर्स 10। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जानते हो ये परमेश्वर का वचन है। ये था यहूदियों के लिए, लेकिन हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमें यहूदियों के से सीखना था, उनके जीवन में क्या हुआ उससे हम लोग सीखते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि तुम लाकर अपना दशमांश लाकर दो तो वो आकाश की खिड़की खोल देगा, बरकतों से भरपूर करेगा। अपने धन संपत्ति से उसके आदर करो, अपने पहला फल से उसके आदर करो, जिसमें कि तुम्हारा जो गोदाम है भरा रहे, यानी कि तुम्हारा कभी घटी नहीं होगा। प्रिय लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये है परमेश्वर का तरीका। इसी तरीका से ये कलीसिया और जितने असेंबलीज ऑफ गॉड और कई एक हजारों कलीसिया दुनिया में चल रहा है, और ख़ासकर यहाँ पर। और मैं खुश हूँ जिस तरह से यहाँ पर लोग अपना दशमांश को देते हैं और चंदा देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ इसमें हमें और भी विश्वास योग्य होना जरूरी है। कुछ लोग हैं जब उनका तलब $100 है, $10 चाहिए तो वे $5 लाकर छोड़ दे, हर हफ्ता $5। कभी कभी वे सोचते हैं आज दे देगा, अच्छा नेक्स्ट वीक दे देगा, बराबर नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बराबर जब जब हमें पैसा मिलता है, जब जब हम कमाते, कोई भी चीज़ हो। मुझे याद एक बार एक स्त्री बतख पाल रही थी, ढेर बच्चा उसके हो गया और 10 बच्चा लाकर मुझे दिया मेरे घर पर। ये मेरा टाइद है परमेश्वर के लिए। कोई भी चीज़ रहे उसमें हमें 10वां हिस्सा देना बहुत ज़रूरत है। हम लोग ज़्यादातर पैसा से रिश्ता रखते हैं, तो पैसा हमारे लिए, मैं बातचीत करता हूँ और पैसा के लिए बहुत ज़रूरत है बातचीत करना। मैं खुश हूँ कि हमारे कलीसिया में कभी कटी नहीं होता है।
पैसा की कमी नहीं होता। हम लोग मदद करते हैं, देते हैं और देते रहता है और देते रहेंगे, लेकिन पैसा कमी नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत ही विश्वास योग्यता से। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानते इसके आशीष क्या है। दशमांश देने का आशीष, परमेश्वर के काम के लिए देना उदारता से बहुत ही ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ आप सीखो इसे, क्योंकि उसी में आशीष है, उसी में बरकत है, उसी के द्वारा ये कलीसिया चल रहा है। क्योंकि हम लोग अपना दशमांश देते हैं, हम लोग हद से ज़्यादा दे देते हैं, दशमांश से भी ज़्यादा हम लोग देते हैं। जगह जगह पर मदद करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, फॉरेन मिशंस में मदद करते हैं, बाइबल स्कूल में मदद करते हैं, जो जिनके भोजन नहीं उनको मदद करते हैं। सभी जगह हम लोग देते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ा। इसीलिए हम लोग समय से पहले 380,000 कर्जा पूरा कर दिया, क्योंकि हमने अपना टाइड पूरा भर दिया है बराबर। और उसके लिए हम लोग खुश हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो ही इस कलीसिया में होता हो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में होगा, कभी घटी नहीं होगा। अगर तुम विश्वास योग्यता से faithfully pay your full tithes regularly, you'll find that God will bless you. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। Hallelujah. अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ ले जाए, आँख को बंद करें, प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए। मैं जानता हूँ शायद कुछ बातें सुनने में थोड़ा कड़ा लगता है, लेकिन ये ज़रूरत है कि मैं सही शिक्षा आपको दूं जैसे बाइबल में। And we can have testimonies. यहाँ पर हम लोगों के पास बीच में लोग प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि मैं विश्वास योग्यता से अपना दशमांश, विश्वास योग्यता से अपने कर्तव्य को पूरा किया, पैसा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, और आज मैं सफल हूँ। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. और मैं आशा करता हूँ आप इसके विषय में विचार करोगे। अगर आप देते हो अपना दशमांश, बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। अगर चूक गए हो तो आज निर्णय कर लो कि मैं अपना पूरा दशमांश परमेश्वर के भवन में लाकर रखूंगा, जिसमें उसके घर पर कोई घटी ना हो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू किसी को अधूरा नहीं छोड़ता है, तू किसी का कर्जदार नहीं है। जो तो कुछ तू कहता है, जो प्रतिज्ञा करता है, उसको पूरा करता है। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं धन्यवाद देते हुए, क्योंकि तूने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस कलीसिया में लोग यहाँ पर आशीषित है, क्योंकि दशमांश में देते हैं, अपना चंदा देते हैं। ये कलीसिया आशीषित है क्योंकि हम इस कलीसिया लोगों को मदद करते हैं, अपना दशमांश देते हैं, चंदा देते हैं, सभी तरह से मदद करते हैं। पिता, मेरी यही प्रार्थना है, जो लोग शायद चूक गए हैं, इसमें चखे नहीं अभी तुम्हारे आशीष को, जो दशमांश से होता है, उसको वे अनुभव करें। और जो कुछ तूने यहूदियों के लिए किया, उनके जीवन में भी करेगा, क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन।